हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। हमने लास्ट वीडियो में MySQL इंस्टॉलेशन देखा था। आई होप आप लोग का भी इंस्टॉलेशन हो गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं, जब हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो एग्जैक्टली हमारा डेटाबेस दिखता कैसे है, और हम जो भी डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करेंगे, टेबल कैसे दिखता है और टेबल के अंदर जो डेटा स्टोर करते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सब चीजों को थोड़ा डिटेल्स में अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा डेटाबेस है जो कि यूनिवर्सिटी डेटाबेस है। अब ये यूनिवर्सिटी डेटाबेस के अंदर देयर आर लॉट ऑफ टेबल्स, लाइक स्टूडेंट का टेबल है, कोर्सेज का टेबल, प्रोफेसर का टेबल, एनरोलमेंट का टेबल और डिपार्टमेंट का टेबल और ग्रेड्स का टेबल। अब ये पर्टिकुलर स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट के डेटा होंगे, लाइक स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एज, राइट, स्टूडेंट का जेंडर। सो ऐसे बहुत सारे डेटा हो सकते हैं स्टूडेंट के। कोर्सेज के टेबल में कोर्सेज के डेटा होंगे, जैसे कुछ कोर्स का डेटा हो सकता है, लाइक पाइथन का कोर्स होगा, एसक्यूएल का कोर्स का डेटा हो सकता है, राइट। सो इस प्रकार के डेटा हो सकते हैं हमारे टेबल्स में। और सेम है, अगर हम प्रोफेसर की बात करेंगे तो प्रोफेसर के नाम का डेटा हो सकता है, राइट। तो टेबल्स है, ये सब में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है आपस में। इसके लिए हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। अगर हमको कोई डेटाबेस क्रिएट करना हुआ तो हम कैसे क्रिएट करेंगे और उसका सिंटेक्स क्या होगा वो समझते हैं। सो दिस इज अ सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस। अगर हमको कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना होगा तो क्रिएट डेटाबेस और हमारे डेटाबेस का नाम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूनिवर्सिटी डेटाबेस मैंने नाम दिया है। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो इसके अंदर हम बहुत सारे टेबल्स स्टोर कर सकते हैं और वो टेबल्स को बाद में हम लोग मैनेज कर सकते हैं। हम बहुत सारे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं हमारे हिसाब से, जैसा हमको नीड्स रहेगा, और फिर बाद में हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सो चलते हैं वर्क बेंच पे और समझते हैं एग्जैक्टली डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। सो सिंपली क्या करेंगे, ये सर्च बार पे हम लोग सर्च करेंगे MySQL वर्कबेंच। MySQL वर्कबेंच क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उसको हैंडल कर सकते हैं। सो लोकल इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड देंगे, और पासवर्ड डालने के बाद हमारा MySQL वर्कबेंच ओपन हो जाएगा। सो ये हमारा स्कीमा है जहाँ पे हम सभी डेटाबेसेस देख सकते हैं हमारा, और इसको हम मैनेज कर सकते हैं। और ये हमारा आउटपुट है, जो भी हम क्वेरी यहाँ पे लिखेंगे वो हमारे आउटपुट में दिखेगा। सो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, सो अगर हमको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी का डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी और डेटाबेस, और सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और ये जो थंडर वाला सिंबल है उस पर क्लिक करेंगे और हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रिएट डेटाबेस यूनिवर्सिटी डेटाबेस। ओके, अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारा जो यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, हमने कोई टेबल्स नहीं बनाया है, इसलिए यहाँ पे एम्प्टी दिख रहा है। अदरवाइज अगर हम कोई टेबल्स बनाएंगे तो यहाँ पे शो करेगा। अगर हमको ये डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम मैं ये कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट हियर, और सिर्फ क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये थंडर वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटाबेस ड्रॉप हो चुका है, मतलब डिलीट हो चुका है। सो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो यूनिवर्सिटी का डेटाबेस था वो डिलीट हो चुका है, राइट। तो एक काम करते हैं, फिर से क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि आगे जाके हम इसी पे काम करने वाले हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो क्रिएट डेटाबेस यूनिवर्सिटी डीबी। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं फिर से। ओके फाइन। तो आप लोग को अभी तो समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। दिस इज लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। देखेंगे कि टेबल क्या होता है, टेबल कैसा दिखता है, और हम टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, और जब हम टेबल बनाते हैं उसमें रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, और उसमें कौन से डेटा टाइप्स यूज करते हैं। ओके, सो चलते हैं पीपीटी पे।